कराची के अंडरवर्ल्ड की बात करें तो एक नाम ऐसा है जो डर भी था और कुछ लोगों के लिए उम्मीद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहमान डकैत की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने शहर के दिल में अपनी एक अलग ही दुनिया, एक अलग हुकूमत बना ली थी। तो सवाल यही उठता है, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे सब रहमान डकैत के नाम से जानते थे, आखिर था कौन? एक गैंगस्टर या फिर अपने लोगों का गॉडफादर? देखिए, उसकी कहानी ना जुर्म, समाज और ऐसे ऐसे विरोधाभासों से भरी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रहमान को समझने से पहले उसके किंगडम को समझना जरूरी है। वो जगह थी लियारी, कराची का एक बहुत पुराना, बहुत ही गरीब इलाका, जहां रहमान एक तरफ तो खौफ का दूसरा नाम था और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए शायद उम्मीद की आखिरी किरण भी वही था। अब देखिए, ये जो ताकत थी ना, ये उसे किसी विरासत में नहीं मिली थी। नहीं, ये ताकत उसने खुद बनाई थी, बेहद कम उम्र में और बेहद बेहिसाब हिंसा के दम पर। और ये टाइमलाइन देखिए, बस ये समझने के लिए काफी है कि वो कितनी तेजी से जुर्म की दुनिया में धंसता चला गया। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र जब उसने अपना पहला कत्ल किया, और फिर कहानी और भी खौफनाक हो जाती है जब वो अपनी ही माँ खदीजा बीबी का कत्ल कर देता है। रिपोर्ट्स बताती हैं, या यूं कहें कि किस्से ये हैं कि माँ को मारने के पीछे की वजह कोई घरेलू झगड़ा था या शायद किसी दुश्मन से उनका कोई ताल्लुक। वजह जो भी हो, इस एक काम ने उसे पत्थर दिल का टैग दे दिया और अंडरवर्ल्ड में उसकी दहशत का सिक्का जम गया। तो अब ये देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी खूनी जंग में तब्दील हो गया, एक ऐसी जंग जिसने पूरे लियारी को अपनी चपेट में ले लिया। इस जंग के सेंटर में थे दो लोग। एक तरफ रहमान डकैत, जो अपने गुरु हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद गैंग का लीडर बन बैठा था, और दूसरी तरफ था अरशद पप्पू, हाजी लालू का बेटा और उसका असली वारिस। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ ड्रग्स या इलाके की लड़ाई नहीं थी, ये एक पर्सनल लड़ाई थी, कंट्रोल की, विरासत की। और इस जंग की कीमत बहुत बड़ी थी। अंदाजा है कि हजारों लोग मारे गए। सोचिए, एक पूरा का पूरा मोहल्ला, एक पूरा समुदाय दो गुटों की गोलीबारी के बीच पिस रहा था। और यही वो बेहिसाब खून खराबा था, और साथ में पुलिस का बढ़ता प्रेशर, जिसने रहमान को अपना गेम प्लान बदलने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर जब रहमान चारों तरफ से घिर चुका था, उसने एक बहुत ही शातिर, एक बहुत ही जबरदस्त चाल चली। उसने अपनी इमेज बदलने का फैसला किया, अपनी ताकत को बचाने और बढ़ाने के लिए। और इस नई इमेज का जरिया बनी पीपल्स अमन कमेटी या PSC। अब देखिए, नाम में तो अमन था लेकिन असलियत कुछ और थी। 2008 में बनाई गई ये कमेटी उसके ऑपरेशंस को एक लीगल कवर देने का तरीका थी, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक जबरदस्त वोट बैंक तैयार करने का जरिया भी। और यहीं पर हमें रहमान के दो चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ वही गैंगस्टर, ड्रग स्मगलिंग, वसूली, गैंग वॉर, सब कुछ चल रहा था, और दूसरी तरफ एक मसीहा जो स्कूल बनवा रहा था, पार्क ठीक करवा रहा था, और सबसे बड़ी बात, अपनी अदालतें चला रहा था। ये अदालतें फौरन इंसाफ करती थी। तो जिन लोगों को सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता था, उनके लिए रहमान ही सब कुछ था। यही वजह है कि लियारी में कई लोग उसे गैंगस्टर नहीं, अपना मसीहा मानते थे। मगर जुर्म और समाज सेवा का ये जो मिला जुला साम्राज्य था, इसका अंत भी हुआ। और अंत हुआ 2009 की गर्मियों में, बहुत अचानक और बहुत हिंसक तरीके से। तारीख थी 9 अगस्त 2009, वो दिन जब रहमान डकैत मारा गया। और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कराची के एक बहुत ही मशहूर और उतने ही खौफनाक पुलिस ऑफिसर SSP चौधरी असलम खान। अब चौधरी असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। देखिए, साउथ एशिया में ये टर्म उन पुलिस वालों के लिए इस्तेमाल होता है जो कथित अपराधियों को ट्रैक करके एनकाउंटर में मार गिराने के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि रहमान की मौत इतनी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इन एनकाउंटर्स पर हमेशा सवाल उठते हैं। तो उसकी मौत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। ऑफिशियल पुलिस स्टोरी ये है कि रहमान डकैत और उसके 3 साथी एक असली शूटआउट में मारे गए, लेकिन उसके परिवार वाले, उसके सपोर्टर्स और लियारी की गलियों में जो कहानी चलती है वो ये है कि उसे पहले गिरफ्तार किया गया था और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन रहमान की मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कई मायनों में ये तो लियारी के लिए एक नए और पहले से भी ज्यादा खूनी चैप्टर की शुरुआत थी। हुआ ये कि रहमान के जाने से जो पावर वैक्यूम बना, उसे उसके कजिन उज़ैर बलोच ने भर दिया। उसने गैंग और पैक दोनों की कमान संभाल ली। नतीजा ये हुआ कि लियारी की गैंग वॉर खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गई और सालों तक चलती रही।
रहमान डकैत का नाम आज भी कराची के इतिहास में डर और ताकत दोनों का प्रतीक बना हुआ है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब रहमान जैसे किसी किरदार को सीन से हटा दिया जाता है तो क्या उसके पीछे जो ताकत का खालीपन रह जाता है वो एक और भी बड़े और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक खतरे को जन्म नहीं देता?